नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हुई शुरुआत हमारी ग्रेविटेशन वाली बात की। अब ये पत्थर ऊपर उछाला जा रहा है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? अरे यारो, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो। स्पीकिंग चॉक्स ने वो पत्थर उछाल दिया है कि आसमान में छेद नहीं होगा, आसमान पूरा के पूरा वे दे देगा, उसको खुल जाएगा। राइट, जस्ट थोड़ा सा मैं इंटेंशन बता रहा था और इंटेंसिटी बता रहा था स्पीकिंग चॉक्स की। लेकिन आप सुनिए इस बात को कि जब पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो होता क्या है। जब हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ लेता है। हम ये मान के चलते कि वो पैराबोलिक पाथ कुछ ऐसा है, लेकिन आपको दिखाने के पर्पज से मैं थोड़ा और ओपन करके दिखा रहा हूं। ये उसकी फाइनल पोजीशन है। जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें स्टोन को ऊपर फेंका है, तो ये डेफिनेटली है कि u जीरो नहीं हो सकता, यहां पे कोई वैल्यू आएगी, तभी वो पत्थर ऊपर जाएगा। जो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरली क्वेश्चन में दिया होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा पत्थर तो ये धीरे धीरे स्लो होगा, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी। एक ऐसी जगह आएगी जहां पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वहां से ये वापस नीचे गिरने लगेगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा। और क्या होगा? जितनी वेलोसिटी से ये ऊपर गया था उतनी ही वेलोसिटी से ये नीचे जमीन पे टच करेगा। जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसे ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो अगर 5 सेकंड में टॉप पे पहुंचा तो 10 सेकंड में वापस आएगा। अगर 20 की स्पीड से फेंकोगे तो 20 की स्पीड से हाथ में आएगा। तो जब आप बॉल को कैच करते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जब आप बॉल को यूं करके यूं उछालते हो, है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा उछालते हो, बड़ा मजा आता है उसको कैच करने में। मैं तो बचपन में बहुत करता था, होप सो आप भी करते होंगे। तो जब बॉल नीचे आती है तो जितनी जोर से आपके हाथ पे टकराती है तकरीबन उतनी ही जोर से आपने फेंका था। ओके, तो फिर से मैं एक बात दोहरा देता हूं, जिस रफ्तार से, जिस वेलोसिटी से आप उसको फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से आप उसको कैच करेंगे। जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ऊपर जाते वक्त। जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो वहां पे v 0 हो जाएगा और जब वो वहां से नीचे गिरना शुरू होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और जितना टाइम जाते वक्त लगेगा ऊपर उतना टाइम ऊपर से नीचे आते वक्त भी लगेगा। ये बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसमें पत्थर, बॉल, तीर जो भी फेंका हो ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट। चलो अब इसको शुरू करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो u दिया हुआ है 5, तो u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब डाउनवर्ड में पॉजिटिव है। तो जैसे उसका डायरेक्शन आप उल्टा करोगे, अपवर्ड बोलोगे, तो वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो डाउनवर्ड में पॉजिटिव तो अपवर्ड में नेगेटिव। तो उसने ये ध्यान से आपको बोल दिया है कि भाई एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, तो इसका मतलब अगर आप अपवर्ड में रख रहे हो तो डायरेक्शन को उल्टा समझते हुए इस पे नेगेटिव साइन लगा लो। वो ये बोलना चाह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन? हाइट बतानी है। ओ, हाइट बतानी है मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, एस बताना है। ओके, हाइट मैंने बोला ना, आप मान के चलेंगे ऐसा, तो ऐसे गया और ऐसे वापस आया, ये सोच के चलना है। ये पतला होके ऐसा दिखाई देगा, स्टोन गया टॉइंग और वो वहीं से वापस आ गया, तो स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन में वापस आ गया। ओके, ऐसा इमेजिन करके चलना है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर? रीच देयर, देयर मतलब बस यहां तक का टाइम पूछ रहा है, जाने जाने का टाइम पूछ रहा है। कूल, करें। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या निकालना है। इसमें हमारे को पता है u है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी टॉप पे पहुंचेगा तो 0 होगा। देखो छुपी हुई बात है, ये नहीं पता होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन ऊपर जाते -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s निकालना है। क्या नहीं है इसके पास? आप सोच रहे हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे अप्लाई हो सकती है जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है,
ओके ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट्स इट। ग्रेविटी की वजह से है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सीधा जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो जाएगी। यहां पे क्या नहीं दिख रहा है आपको? टी नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है। तो हम लगाएंगे ये वाली इक्वेशन और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके छोड़ेंगे। देखिए हियर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि हम ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और हम ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हो गया -10। इन अपवर्ड जर्नी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एज द मोशन इज रिटार्डेड ड्यू टू ग्रेविटी। स्लो हो रही है बॉल। हाइट अटेन्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एस, पूछा है। टाइम टेकन टी इज इक्वल टू, पूछा है। फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी? v इज इक्वल टू 0 होगी। ये बात नहीं पता तो सब गड़बड़ होने वाला था, लेकिन हमें तो पता है। अब आगे बढ़ते हैं। सो वही वाली बात हुई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो ऐसे करके वो यहाँ पे पहुंचा, तो v इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे -5 से फेंका था, अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 है, क्योंकि ऊपर जा रही है बात। ये हो गया आपका 1.25 मीटर। बस -25 अपॉन -20, 1.25 मीटर। ये कोई छोटा सा बच्चा है, ये किसी ने नहीं फेंकी है, बहुत ही धीरे फेंकी है। 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द 10 मीटर? ओ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका। ओ बहुत जल्दी रुक जाएगी, सिर्फ 1.25 मीटर तक ही जाएगी। ओके, बहुत ज्यादा दूर नहीं गई, मजा नहीं आया, बहुत धीरे से फेंका है। ओके, अब हमें निकालना है टी। तो अब हमारे पास तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लेते हैं, क्योंकि v पता है, u पता है, a पता है, t सीधा निकल जाएगा। t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि टॉप पे पहुंच के 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी 5 से शुरू की थी। एक्सेलरेशन -10 का है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, और ये आंसर आ गया 0.5 सेकेंड। तो बेसिकली हुआ क्या है देखिए, फिर मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ थोड़ा पैराबोला। इसको आधा सेकेंड लगा ऊपर पहुंचने में, आधे सेकंड में ये वापस हाथ में आएगा। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर गया था, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे वापस हिट करेगा। 1.25 मीटर ऊपर गया है, ऊपर जाके v 0 था। क्या बताऊं मैं, और इस पत्थर की पूरी राम कथा हमने लिख दी है यहाँ पे। शुरू हुआ 5 से, ऊपर गया 0 हुआ, वापस आया, जितने टाइम में ऊपर गया उतने टाइम में नीचे आया। 0.5 सेकंड यहाँ था, 0.5 सेकंड यहाँ था, 5 से ऊपर गया, 5 पे नीचे टच करेगा। कुछ पूछा नहीं पूछा हमें नहीं पता, बट हमने सब कुछ निकाल दिया इसका। इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक सर्कुलर ट्रैक है 200 मीटर डायमीटर का, डायमीटर है तो इसका मतलब 100 मीटर रेडियस है और 200 मीटर डायमीटर है और 40 सेकंड में घूम जाता है, तो इसका पूरा सर्कुलर ट्रैक की लाइन 2 पाई आर होगी, जो कि होता है 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इसको करने में उसे 40 सेकंड लगते हैं, बहुत तेज भाग रहा है, वेरी गुड। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 मीटर 20 सेकंड? ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को पीछे होना चाहिए था। ओह, साइंस में क्या होता है कि कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो चैप्टर के बीच में दी होती हैं, और फिर बाद में एक लास्ट में खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक कंसोलिडेटेड लास्ट पेज वाली एक्सरसाइज होती है। तो लास्ट पेज वाली एक्सरसाइज में कभी कभी पहले वाले शुरुआत के क्वेश्चंस भी आए थे, तो हम इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं उसी रास्ते पे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एग्जाम में भी तो क्वेश्चन जंबल करके आ सकता है ना, कभी भी किसी भी टाइप का आ सकता है, तो वी शुड बी रेडी टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो एक सर्कल है, इसमें 2 मिनट्स और 20 सेकंड में, तो हमें देखना है कि सर्कल में अगर उसने यहाँ शुरू किया तो 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ पे होगा, और फिर वहाँ से देख लेंगे डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस इन द सेंस कितना घूमा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सपोज करिए वो यहाँ से शुरू होकर एंड में यहाँ रुका, तो डिस्प्लेसमेंट तो 200 हो जाएगा,
लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा जितना वो एक्चुअल पाथ घूमा। तो ठीक है, देख लेते हैं कि इतनी देर में वो कितने चक्कर काटेगा। सारे चक्कर का जो पाथ है वो तो हुआ डिस्टेंस, और जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको नाप लेंगे। क्योंकि ये सर्कल है तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि ना चाहते हुए भी आई थिंक डायमीटर ही बनेगा, क्योंकि और कुछ भी नापना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा सर्कल में। या तो वो सेम पोजीशन पे वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट 200 होगा। ये ऐसा प्रिडिक्शन जैसा है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक AB is 200 मीटर, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड 40 सेकंड। ठीक है, ये तो गिवन पार्ट है। टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 2 into 60 120 सेकंड, और 20 सेकंड और 140 सेकंड, 140 सेकंड्स। 140 सेकंड है नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड। अगर एक राउंड को करने में 40 सेकंड लगता है तो 140 में कितने होंगे? फिगर मेरी देखी लग रही है। एक क्वेश्चन और में आया था 140 डिवाइड बाय 40। हाँ, वो जो स्क्वायर वाला था जिसमें हमने डायगोनल पे पहुंच गया था। हाँ, 10√2 जिसका आंसर था 14.14, राइट, उस पर भी आया था। तो ये मुझे पता है कि ये है 3.5 राउंड्स। डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई r इंटू 3.5। तो पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई r होता है। 3.5 चक्कर लगे हैं तो इंटू 3.5 देख लेते हैं। ये है 2 पाई r डायमीटर का आधा हो गया, इंटू 3.5, और ये मीटर्स में आंसर आएगा 2200 मीटर्स। इतने तो भाई साहब भाग लिए हैं। 2.2 किलोमीटर भागा है ये आदमी, और ये कितनी देर में भागा है? 2 मिनट 20 सेकंड में। बाप रे बाप काफी तेज। 2 मिनट और 20 सेकंड में आप 2 किलोमीटर दूर भाग गए, तो आप काफी तेज भाग रहे हैं। 200 मीटर, वाओ नाइस, इसकी स्पीड काफी अच्छी है। इफ द एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम A ऑन कंप्लीशन ऑफ 3.5 राउंड हीट बी एट B, तो 3.5 राउंड कैसे होता है? देखो यहां से शुरू किया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, आधा चक्कर। तो मैंने बोला था ना आपको, ये देखिए डायग्रामेटिकली ऑपोजिट लाइन में पहुंच गया है। व्हाटएवर, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है। तो वो द डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और ये बीच में 200 है तो कुछ भी नहीं है। दस द डिस्प्लेसमेंट AB इज इक्वल टू 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट AB के ऊपर ये एरो लगा हुआ है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds and thus turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What was Joseph's average speed and velocities in jogging A? बम 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 बम। ये वापस जा रहे हैं, साफ नजर आ रही है। आखिरी एक्सरसाइज शुरू हो गई है क्योंकि अब वो क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ये A पॉइंट है, ये B तक स्ट्रेट गया और फिर वापस आया C तक। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ऑब्वियसली जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो जहाँ तक जाना और वापस आना सारा निकालना पड़ेगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो सिर्फ इतना ही आएगा। तो ये खुद बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कम होगा डिस्टेंस से। A to B पूछा है, निकल जाएगा। A to C निकल जाएगा। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज? तो जब स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस लेंगे, और जब वेलोसिटी लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे। हमने वो क्वेश्चन किया था जिसमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस निकाला था। वहाँ पे ये लिखा था कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 300 मीटर है ना? हाँ, A to अदर एंड B एंड 100 मीटर वापस। तो ये 300 और ये 100 मिला के 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400, और ये रह जाएगा 300 में से 100 गया 200। तो 400 है डिस्टेंस और 200 है डिस्प्लेसमेंट। बाकी हम कर लेंगे इसको जो भी करना है। 2 मिनट और 30 सेकंड का कुछ निकाल लेंगे। 120 और 30, 150 सेकंड टाइम है, डिवाइड कर लेंगे। एक स्पीड निकलेगी, एक वेलोसिटी निकलेगी। डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड लाइट जल रही है। सोच लिया हमने क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए,
ए भी 300 है, यहाँ तक 300 गए और वापस आए। अरे कैसा कैसा एरो लगा रखा है ये, अच्छा ये सॉरी मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ। ये है आपका एरो सी से, ओके 300 100 प्रोपोर्शन में नहीं है डायग्राम, गड़बड़ है। टाइम टेकन इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी T1 2 minutes and 30 seconds, 2 into 60 into 30 150 seconds। BC 100 है, टाइम टेकन जॉगिंग फ्रॉम B to C is 1 minute। 300 मीटर है, अनदर 1 minute। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ ये कैसे पता चला हमें। 300 मीटर करने में इसको लगा टाइम 2 minutes और 30 seconds, और वापस 100 मीटर आने में इसको टाइम लगा 1 minute। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 150 और 60 210। तो एवरेज स्पीड क्या हुई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 300 गया और 100 वापस आया। क्या करना है, ए टू बी, ओहो पहले ए टू बी निकालना है ना। तो 300 गया सिर्फ, सॉरी ये 300 तक गया सिर्फ। तो 300 में क्या हो गया, 300 अपॉन 150 सेकेंड, ये रहा 150 सेकेंड, डिस्टेंस 300। तो ठीक है, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। और अगर ए टू बी में देखो तो कुछ भी और नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। ए टू बी में डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, स्ट्रेट लाइन पे है, कुछ चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी में भी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी अभी 300 ही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में गया है। और यही है इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन, टाइम वही 150। तो 2 मीटर पर सेकेंड आया। आप देख सकते हैं यहां पे स्पीड और वेलोसिटी सेम आई है, क्यों ना आए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। इससे यह पता चलता है कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन, छोटा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, बट हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो सकता है ना अगर स्ट्रेट लाइन में है तो, ठीक है। अब ए टू सी क्या करेंगे, अब ए टू सी में क्या हुआ, ए बी तक गए और वापस आई है। तो अगेन यहां पे भी टोटल डिस्टेंस है क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अब हो गया है आपका 300 गया और 100 वापस आया, ऐसे था ना, यहां तक गया 300 और वापस आ गया 100। तो टोटल हो गया 400 और टाइम ले लिया अब 150 सेकंड जाते वक्त लिया था, 60 सेकंड आते वक्त 210 सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड आ गई 1.9 मीटर पर सेकंड। अब की बार वेलोसिटी अलग आएगी, अब की बार बिल्कुल सेम नहीं आने वाली, क्यों, अब आपका फाइनल पोजीशन है ये और इनिशियल है ये और इनके बीच में सिर्फ गैप 200 का है। 300 में से 100 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आंसर 400 नहीं आएगा। यस डिस्प्लेसमेंट AC अपॉन टाइम, और ये हो गया आपका 300 माइनस 100 मीटर्स, और ये हो गया आपका 200 अपॉन 210 जो कि होता है 0.95 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी का आंसर अब अलग आया क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल अलग अलग हो गए, पहले की तरह नहीं है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों को इसमें दिक्कत आती है, क्यों मैं आपको बता देता हूं। स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज return trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of for Abdul's trip? तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बता दूं। सपोज, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, मैं 2 मिनट लूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को समझाने के लिए, और ऐसा क्यों है आपको इस क्वेश्चन को समझते ही पता चल जाएगा। एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 गए, पहले वाले में जाने में T1 लगा प्लस T2 लगा प्लस T3 लगा, तो बड़े आराम से निकल जाता है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस दिए हों अलग अलग कि भाई मैं पहले अपने घर से गया स्कूल बस तक, फिर स्कूल बस तक नहीं, अपने घर से गया अपने दोस्त के घर तक, फिर अपने दोस्त के घर से गया पैदल दूसरे दोस्त के घर तक, और वहाँ से हम दोनों गए स्कूल। तो 3 डिस्टेंसेस थे, तीनों को ट्रैवल करने में टाइम था
तो मेरी एवरेज स्पीड निकल आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया है, यहां पे दिया है जाते वक्त वेलोसिटी थी इतनी और वापस आते वक्त थी इतनी। तो सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो जाते वक्त टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो जाते वक्त टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन 20 और आते वक्त टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन 30। तो ये है हमारा टाइम जाते वक्त का, ये है हमारा टाइम आते वक्त का। क्या निकाल लिया हमने, टाइम, किसके टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म्स में भी निकाल के रखा हुआ है, जाने का टाइम आने का टाइम। तो फॉर एग्जांपल वो यहां से यहां गया, जाते वक्त d/20 लगा और वापस आते वक्त d/30 टाइम लगा। नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी भी वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाते वक्त का डिस्टेंस d था, आते वक्त का भी d था, जाते वक्त का टाइम था d/20 और आते वक्त का था d/30। ये है इस क्वेश्चन की महानता। इसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है किसी किसी स्टूडेंट को, बट प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहीं नहीं बदल रहा है, वो अभी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम है। लेकिन क्योंकि दिया ही इस तरीके से हुआ है, जाने की वेलोसिटी और आने की वेलोसिटी है, जाने की स्पीड आने की स्पीड दी हुई है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। हमें टोटल टाइम नीचे निकालने के लिए निकालना ही पड़ा इस फॉर्म में। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल डिस्टेंस नहीं पता तो आप जाने का डिस्टेंस d ले लेंगे और आने का भी d ले लेंगे, तो चलो टोटल डिस्टेंस तो 2d हो गया। बट टोटल टाइम कहां से लाएंगे, आपको करना ही होगा d/20 और d/30 और उसको नीचे रखना ही होगा, फिर एलसीएम लेना होगा, फिर ऊपर ले जाना होगा। तो ये है, जब भी जाने की वेलोसिटी और आने की वेलोसिटी दी होती है तो एक गलती करते हैं स्टूडेंट, वो बोलते हैं 20 से गया था 30 से वापस आया, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2। आपको दिख रहा है इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क। 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 कृपया करके मत करिएगा, ठीक है, दैट विल नॉट गिव यू एवरेज स्पीड। और एक टिप मैं और दे रहा हूं आपको, जो भी इसका 20 + 30 डिवाइड बाय 2 का आंसर आएगा, जो कि होता है 25, आपका ये आंसर हमेशा उससे कम आएगा। अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एवरेज तो कभी भी नहीं आएगा जब दो वेलोसिटी दी हो, तो उसको वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कभी मत करिएगा। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा उससे कम आएगा, और वो इस वजह से आएगा क्योंकि ये और ये जमीन आसमान के डिफरेंस पे है। दिस इज द करेक्ट वे। आइए शुरू करते हैं। लेट द स्कूल बस बी एट द डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, हमने d लिया था, इसने x ले लिया है। इफ t इज द टाइम टेकन टू रीच द स्कूल, देन रीच द स्कूल इज डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। डिस्टेंस है x, जाते वक्त की 20, वही हुआ। इसको मैं क्या बोलूं, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, सो ये आवर है, ठीक है। t2 वापस आते वक्त फिर से x/30 आवर। तो इसने भी वही किया जो हमने किया था, d/20 d/30, इसने निकाल लिया x/20 x/30, सेम चीज। तो अब ये क्या करेगा, एवरेज स्पीड, x जाना x आना, टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन x/20 प्लस x/30 करने वाला है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही कर रहा है, कुछ भी नया नहीं कर रहा है। सो ये रहा आपका टोटल टाइम x इंटू 1/20। अरे टोटल टाइम बिल्कुल ही अलग कैलकुलेट कर दिया है, इज इक्वल टू x इंटू 1/20 1/30। ये हो गया आपका 5x/60 जो कि हो गया x/12। ये हो गया आपका आवर्स में टोटल टाइम। तो आपको डिस्टेंस टोटल पता है, जाने में x आने में x, तो ये हो गया आपका 2x किलोमीटर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अब हुआ है विद्यमान, और अब हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम x/12, ये हो गया 2x इंटू 12/x, दैट इज 24। ये क्या निकला है, ये x निकला है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड अब्दुल स्ट्रिप। ओ, एवरेज स्पीड निकल आई है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 24 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको गलती से 20 + 30/2 कर देते तो आपका आंसर आ जाता 25 किलोमीटर पर आवर। ये कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो समझ गए ना कि आप जो एवरेज या जो आप मीन निकालने वाले थे,
आंसर उससे छोटा आएगा हर बार 100%। ठीक है, समझ जाओगे आप, स्पीकिंग चॉक्स के साथ रहो, क्यों आएगा वो भी समझ जाओगे, क्यों के बिना तो दुनिया ही नहीं चलती यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वाह, रेस्ट बोलते ही मजा आ जाता है क्योंकि u इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना ही था, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही बात करोगे, वहीं पे सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, तो स्ट्रेट लाइन नहीं भी बोलता तो भी हम मान के ही चलते कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। एट अ कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी दे दिया, u दे दिया, a दे दिया, फॉर 8 सेकेंड t दे दिया। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, s पूछा है, क्या नहीं है यहाँ पे, वापस आ गए हम इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन में, क्या नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे v नहीं है, 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 क्या बात है। तो अब आपको लग रहा है कि ये तो बच्चों का खेल है, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, रेस्ट से शुरू हुई है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम 8 सेकेंड्स है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, u 0 है, इसकी कैलकुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, हाफ ए टी स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 32, 32 3 जा 96 मीटर जाएगी ये। कितना मजा आ रहा है कितना रियलिस्टिक है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s पूछा हुआ है, हमें अच्छे से पता है s इक्वल टू u t प्लस हाफ t स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है जो कि फाइनल वेलोसिटी, उसके बारे में बात ही नहीं की है, और क्योंकि हमने s निकाल लिया है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो अब हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s से या v इक्वल टू u प्लस 80 से आराम से निकाल सकते हैं। ओके, 96 मीटर दूर जाएगी ये s, जो कि है डिस्प्लेसमेंट। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction. तो 52 km per hour की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है and applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction. Opposite direction का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर, तो ये तो हो गई इसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 52 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम कर लेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं थी, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया है, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है नेगेटिव, एंड स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड्स। Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly in 10 seconds. अच्छा, दो कारें हैं, ये कार 1 है, ये कार 2 है, ये दूसरा वाला भी applies his brake slowly and stops in 10, t is equal to 10 seconds है, और going at 3 है, u की दिया हुआ है 3, जो भी है, okay. Another car, on the graph paper plot the speed versus time graph of two cars, which of the two cars traveling after, okay. तो अब हमें ग्राफ पेपर पे v और t का ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। इसकी वेलोसिटी दी हुई है और इसमें ब्रेक लग रहा है, हम देख के बताएंगे। vt का ग्राफ होगा, vt के ग्राफ के अंदर हमारे को कोई ना कोई तो बनेगा ऐसा, क्योंकि ये ग्राफ वेलोसिटी ज़्यादा थी और ये 0 पे आ रही है। ये जो एरिया है ये vt ग्राफ का हमें फिर से दे देगा डिस्प्लेसमेंट, दे देगा ना, तो बस ऐसे एक बनेगा और शायद दूसरा ऐसा कुछ बनेगा। एक की ज़्यादा है, स्टार्टिंग 52 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की शायद 3 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा कम है एक 52 और एक 3, कोई बात नहीं, देखते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत धीरे धीरे रुक रहा है तो हो सकता है 3 वाला आगे निकल जाए, गॉड नोस। ओके, इनिशियल स्पीड क्या है कार की? इनिशियल स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 52 किलोमीटर पर आवर, जो कि 52 इंटू 5/18 कर दिया है, और यहाँ पे आ गया है 14.4 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई इनिशियल। फाइनल स्पीड ऑब्वियसली ये रुक गई है, ब्रेक लगा रही है, टाइम टेकन 5 सेकेंड।
एक्सेलरेशन कितना है इसमें? एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल 0 है, इनिशियल 14.4 है, 5 सेकेंड लगा तो माइनस 2.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है, इसका मतलब ये ब्रेक लगा रही है, वो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में भी लिखा था ना, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग अप्लाइज ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में किया है तो ऑब्वियसली नेगेटिव आना था वो। सिमिलरली फॉर सेकंड कार 34 है, अरे मिसप्रिंट है भाई, ये 30 नहीं है, ये 34 है, तभी मैं बोलूँ 3 किलोमीटर तो बहुत कम हो गया। 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 34 इंटू 5/18 किया और ये आ गया आपका 9.4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई 10 सेकेंड के बाद, ये भी रुक गई। एक्सेलरेशन क्या हुआ है? 0 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 10 सेकेंड लगा, माइनस 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन -2। ओहो, इसने बड़ी जोर से ब्रेक लगाए हैं, दूसरी कार ने बिल्कुल जोर से ब्रेक लगाए और पहली वाली ने उतने जोर से नहीं लगाए। पहले वाले की स्पीड 14.4 थी, वो 0 पे आई 5 सेकंड में, लेकिन रुक गई, और नीचे वाली ने 10 सेकंड में रोका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है नीचे वाली ज़्यादा दूर चली जाएगी, देखते हैं। ओके, ग्राफ बनाना है हमें इसमें। तो कार 1 U इज इक्वल टू 14.4 मीटर, 14.4 कहाँ पे आएगा भाई? यहाँ कहीं पे आएगा, 14.4 और टाइम 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। ले लेते हैं एक स्केल, और कहाँ गया भाई? रूलर लेके आओ, रूलर लेके आओ, रूलर लेके आओ, रूलर लेके आओ, रूलर को चेंज करो, ओरिएंटेशन। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने? ये देखो, ये तो बहुत ही खराब रूलर है। ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा आगे कर देता हूं मैं इसको। इतनी देर में मैं हाथ से ही बना देता, खैर कोई बात नहीं। एक तो ये बन गई, देखिए। तो एक कार 14.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 5 सेकंड पे 0 वेलोसिटी पे आ गई, क्लियर। और दूसरी 9.4 कहां पे होगी? करीबन 9.4 यहां लगा लो आप, 9.4 से 10 सेकंड में। रफली। तो मुझे क्या करना है? मुझे पहले इस येलो वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, ये है कार 1, तो कार 1 होगा हाफ, बेस है 5 इंटू 14.4, इसका आंसर क्या आएगा? 14.4 का आधा कितना होता है? 7.2। 7.2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से कर लेते तो 72 आ जाता, लेकिन 5 से करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 72 35 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कार 2। कार 2 ये है हाफ, बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर का, ऑल्टीट्यूड कितना है? 9.4, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 94 का आधा 45 46 47। मेरे को लग रहा था कि सेकंड कार जरूर दूर तक जाएगी, क्योंकि 10 सेकंड लगा दिया उसने। हाँ, उसका एक्सेलरेशन बहुत जबरदस्त था, ब्रेक जल्दी लगाए थे तो वो जल्दी रुकने वाली थी, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। देखिए ना, 9.4 मीटर का इसका एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है, माइनस है ना, तो रुक तो जल्दी जल्दी रही है, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सब इसके साथ हुआ है 10 सेकंड तक। ऊपर वाली धीरे धीरे रुक रही है, इसलिए लग रहा था कि दूर चली जाएगी, लेकिन उसके साथ हुआ है सिर्फ वो 5 सेकंड तक। लेकिन देखिए, ऐसे नहीं अंदाजा लगाना चाहिए, हमने आंसर निकाल लिया है 36 और 47। अब हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा था कि
which of the two car travel farther after applying the brakes? Answer is car number 2 by 11 meters. 11 मीटर ज्यादा आगे गई है ये, ठीक है? ओके, कूल. Figure shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. ठीक है, तो यहां पे अभी ग्राफ दिया हुआ है. ग्राफ्स कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये तीनों जो भी ऑब्जेक्ट हैं, कार्स हैं, जो भी हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं. नाउ क्या क्या हमें पूछना है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ देख के हमें क्या क्या समझ में आता है. रेड लाइट वैसे ही जल रही है, बिल्कुल अपने पेन को आराम दीजिए और देखिए, सुनिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ये देखिए, ये पहला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से लेके गया, ये जो बी है, ये यहाँ से लेके गया सी, और ए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया. तो क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले अगर मैं इसका एंगल देखूं, ये है, और इसका एंगल क्या है? ये है, और इसका एंगल क्या है? ये है. आप तीनों के स्लोप देख सकते हैं. कौन सा एंगल? एंगल 1, 2, 3 में सबसे बड़ा एंगल क्या है? 1. तो 1 सबसे बड़ा एंगल है. 1 किसका है? बी का. तो बिना कुछ कैलकुलेट किए मैं बता सकता हूं कि बी इज मूविंग फास्टेस्ट. यस, तो स्लोप देखते ही पता चल गया. और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट. तो इस तरीके से निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, आपको पता चल जाता है कि विच वन इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, बिकॉज डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप है, स्लोप होता क्या है? कुछ नहीं होता दोस्त, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. ये अगर कहीं पे भी मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये जो चीज है ये बता रही होगी डिस्टेंस और ये बता रहा होगा टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर मैं करूंगा तो स्पीड तो आना ही था. या मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखूंगा, जिसको tan थीटा बोलते हैं, और अगर मैं इसको स्लोप बोल दूं तो खाम में डराने वाला शब्द है, कुछ है तो है नहीं. ओके, तो स्लोप ऑफ दीज लाइंस विल गिव अस स्पीड, और स्लोप जिसका सबसे ज्यादा, स्पीड उसकी सबसे ज्यादा. तो साफ नजर आ रहा है कि बी की स्पीड सबसे ज्यादा है. पहला क्वेश्चन तो हो गया. सेकंड, आर ऑल 3 एवर मेट एट द सेम पॉइंट. तो सेम पॉइंट पे मिले हैं कि नहीं मिले, देख लेते हैं. मुझे तो नहीं लग रहा कि ये तीनों लाइनें किसी एक कॉमन पॉइंट से मिल रही हैं. ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं हुआ. तो आंसर है नो. हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए. तो जब बी ने ए को पास किया, डी पे, उस वक्त सी भाई साहब कहाँ थे? सी यहाँ पे थे, तो वो यहाँ था. और सी ने शुरू कहाँ से किया है? यहाँ से किया है. तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, गैप निकाल लेंगे, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपने देखा, ये ग्राफ को देख के तब घबराने की जरूरत नहीं है. देख के आधा काम तो वैसे ही हो गया सॉल्व, राइट? आओ चलते हैं. ये हो जली हमारी ग्रीन लाइट और हम शुरू हो चुके हैं. एज अ स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हेंस बी इज द फास्टेस्ट. अब आपको क्लियरली पता है कि स्लोप बी का सबसे ज्यादा था. आप एंगल देख के पता लगा सकते हैं कि बी का एंगल सबसे ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई बी इज फास्टेस्ट. ऑल द 3 लाइंस डू नॉट मीट, हेंस दे वर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन रोड. ये तीनों लाइन एक जगह पे तो कभी नहीं मिली. तो ये कभी भी एक जगह पे, एक ही पॉइंट पे तीनों नहीं मिले. तीनों ने कभी भी एक जगह पे खड़े होकर आइसक्रीम नहीं खाई. हेलो, बी ने बोला हाय सी, ऐसा कभी नहीं हुआ. हाँ, एक दूसरे से मिले. बी, ये ए और बी मिले, ये देखिए यहाँ पे, ये सी और ए और सी यहाँ पे मिले, लेकिन ये बी ए सी एक साथ कभी नहीं मिले. एज इज क्लियर बी पासिस ए एट डी. तो बी ने ए को डी पे पार किया, उस वक्त सी कहाँ था? यहाँ था, और उसकी लोकेशन ये है. और उसने शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से. अब हमको देखना है कि एक ब्लॉक का मतलब क्या है. C at E which correspond to कितना हुआ? देखो, ये है 7, ये रीडिंग है 7, और ओके, ये यहां से शुरू हुआ, 2 से 7 तक पहुंचा. तो पूछा क्या है? हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड
व्हेन बी पासिस ए, तो कितना ट्रेवल किया है ये नहीं पूछा है, कितनी दूर तक पहुंच गया है ये पूछा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर उसने कितना ट्रेवल कर लिया होता तो मैं बोलता कि उसने यहां से शुरू किया था, यहां तक सिर्फ 5 ही ट्रेवल किया, बट कितनी दूर तक पहुंच गया है, तो ये 7 किलोमीटर पे है, हेंस इसने 7 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। शुरुआत उसने 2 से की है तो क्या हुआ, पहुंच तो 7 तक गया है ना। यस, इंटरेस्टिंग। बी क्रॉसेस, उसके बाद तीसरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। ओके, हो गया ये तो। हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, तो बी क्रॉस सी एट एफ, तो एफ पे क्रॉस किया है। एफ कहां है भाई, यहां पे, ये रहा आपका सी, और ये देखो जा रहा है बी, इसने किया है ये तो, और ये तो बहुत सिंपल है। ये 4 से 1 2 3 4 पे 2 किलोमीटर, मतलब हर एक बॉक्स की वैल्यू जो है वो 2.5 किलोमीटर है। नहीं, 4 बॉक्स पे 2 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर है, तो ये एक बॉक्स ऊपर है, 4 एंड 0.5 4.5 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो बॉक्स को देखना जरूरी था। एक बॉक्स आधा किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं 4 बॉक्स, 1 2 3 4 के बाद 2 आया है, 4 बॉक्सेस 2 किलोमीटर, 2 बॉक्सेस 1 किलोमीटर, 1 बॉक्स हाफ किलोमीटर, तो ये हो गया 4.5। इजी पीजी। क्वेश्चन 27, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। अरे बाप रे बाप, फिर से आ गया, बॉल जेंटली ड्रॉप्ड में क्या होता है, आपसे बात हो चुकी है, u इज इक्वल टू 0। बॉल जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो कुछ ऐसा सा केस है, एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, बॉल को यहां से जेंटली ड्रॉप किया है, u 0 है। देखते हैं आगे क्या होता है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, अरे बताने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पता था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वो नीचे जा रही है तो पॉजिटिव होगा। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो ये जब यहां पे भिड़ेगी तो क्या होगी, कोई बात नहीं, यहां पे u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s भी दिया हुआ है, v पूछा है, और क्या पूछा है, आफ्टर व्हाट टाइम, वेरी गुड, t भी पूछा है। तो पहले इसको v को सॉल्व करने के लिए यहां पे क्या नहीं दिख रहा है, t 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 नहीं दिख रहा है। ये वाली इक्वेशंस तो सॉल्व करेंगे तो आपका v निकल आएगा, और उसके बाद t आप कहीं से भी निकाल लें, तो बिल्कुल मस्त है, इजी सा है। चलो कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे। हियर हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू s इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं भी बताता तो हमें पता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, 10 लेते हैं ज्यादातर। अगर वो ना बताए 10, तो फिर हमें एज अ फिजिक्स स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने बता दिया है। फाइनल वेलोसिटी पूछी है, टाइम टेकन पूछा है, तो ड्रॉप किया है, तो u इज इक्वल टू 0 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि हमारा प्लान है। तो हमारा हो गया v कहाँ गया इज इक्वल टू 0 2, ओके हाँ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2as, और वाह, ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका v स्क्वायर। तो v स्क्वायर आया है, अभी 400, अभी v निकालना है, तो हमें इसका अंडर रूट चाहिए, हमें इसका रूट चाहिए। चलिए रूट निकालते हैं, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 400, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये 20 मीटर की बिल्डिंग पे यहाँ से अगर हम ड्रॉप करेंगे, तो जब ये नीचे भिड़ेगा तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भिड़ेगा, काफी तेज ब्रम भिड़ेगा। दिस इज द वेलोसिटी बाय विच बॉल विल हिट द ग्राउंड। नाउ इसको टाइम कितना लगा, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से कर देते हैं इसको सॉल्व। v जो कि हमने अभी निकाला 20 इज इक्वल टू u, क्योंकि ड्रॉप्ड केस है, u 0 है, a जो कि 10 है, t जो कि निकालना है, t है 20/10, 2 सेकेंड। क्या कोई और तरीका था इसको करने का? बहुत सिंपल, 20 मीटर था, पहले में 10 जाएगा, दूसरे में पहले यहां तक पहुंचेगा, फिर दूसरे सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ेगी 20,
2 सेकंड में नीचे आएगा। एटलीस्ट सोच सकते थे, सोचना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, इजी था, इजी पीजी था। कहीं पे कोई दिक्कत आई आपको? एक भी न्यूमेरिकल ऐसा बता दीजिए जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि अरे थोड़ा सोचना पड़ गया। आपको इक्वेशंस लगानी कौन सी है, ये दिक्कत थी ना, खत्म हो गई आपकी दिक्कत। अब आप क्वेश्चन को देखते हैं, उसके वेरिएबल्स को आप लिखते हैं और आप पता लगा लेते हैं कि कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा निकालना है। हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, उसमें से 3 दिए हैं, मिल गए, एक निकालना है, आराम से सॉल्व हो जाता है। इजी है, इजी इसलिए है क्योंकि अब आपको बात समझ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। स्पीड टाइम ग्राफ है, देखिए स्पीड टाइम, एनसीईआरटी की पिक्चर है, थोड़ी सी ब्लर है, आप देख लीजिए। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड्स। पहली बात यह है, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड सेकंड इज विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। पहले एक एक करके करते हैं। पहले वाला बोल रहा है कि पहले 4 सेकंड में जो जो इसके साथ हुआ है वो बताओ। तो रेड लाइट जली हुई है, आप आराम से देखिए, ये रहा 4 सेकंड। अगर मैं इसको यहां से खींच दूं तो मुझे इसका एरिया निकालना है, क्योंकि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है और आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस दे देता है। यहां पे एरिया निकालने में एक तकलीफ है। एक तकलीफ ये है कि ये कर्व है, तो जब कर्व का निकालना है तो हम अप्रोक्सीमेटली लगाएंगे। हम सारे ये चकोर चकोर जो खाने हैं उसको गिनेंगे और देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस का मतलब 2 सेकंड है, तो एक बॉक्स का मतलब कितना होगा 2/5 सेकंड। तो टाइम, एक बॉक्स का मतलब हो गया टाइम, एक बॉक्स का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे वो है 2.2/5 सेकंड। क्लियर? फिर से बोल देता हूं मैं, 5 बॉक्स पे 2 सेकंड है, तो एक बॉक्स कितना हो गया 2/5 सेकंड। अब देखिए 1 2 3 बॉक्स में 2 मीटर पर सेकंड है, तो एक बॉक्स में 2/3 मीटर पर सेकंड होगा। ये निकल गई वेलोसिटी, ये निकल गया आपका टाइम। तो एक बॉक्स का जो एरिया है वो कितना होगा 2/5 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/15 मीटर्स। फिर से देख लीजिए, मैंने टाइम के लिए डब्बे गिने, बॉक्सेस गिने, बॉक्सेस भी नहीं, मैंने स्क्वायर गिने और देखा कि 5 बॉक्सेस के बाद 2 सेकंड लिखा हुआ है, तो एक बॉक्स की वैल्यू हुई 2/5। फिर मैंने ऊपर जाके देखा तो 3 बॉक्सेस के बाद 2 लिखा था, तो एक की हुई 2/3 और मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 4/15। मतलब अगर एक बॉक्स है एरिया तो डिस्टेंस माना जाएगा 4/15। मुझे सारे बॉक्सेस गिनने हैं, आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा, आधे वालों को हम बाद में गिन लेंगे। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 और एक और लगा लीजिए, ये 65। तो रफली 65 स्क्वायर्स हैं, तो मुझे 65 को 4/15 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे पता चल जाएगा कि डिस्टेंस क्या है। ये बात हमारे दिमाग में घूम जानी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि भाई करना ये है। और दूसरे पार्ट में पूछा कि ये स्टेबल कब हो रहा है, तो अगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन है तो भाई स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। स्पीड चेंज नहीं हो रही, यहाँ तो कर्व है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, यहाँ पे जाके चेंज होनी खत्म हो गई। करीबन मैं बोलूँ 6 पे चेंज होनी खत्म हो गई और 10 तक सीधे चली आ रही है, तो ठीक है। विच पार्ट 6वें सेकंड के बाद से वो यूनिफॉर्म हो गई है और फिर सीधी जा रही है। आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अब समझ में आ चुका है। इट कम्स आउट टू बी, हमारे कितने निकले थे 65 स्क्वायर्स निकले थे। एक्स एक्सिस पे टाइम जो है वो 1 2 3 4 5, तो ये 2/5 सेकंड दिखा रहा है एक बॉक्स। और वाई एक्सिस पे 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट्स कितना था 1 2 3, ये 2/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिखा रहा है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम 2/3, ये स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो यही हमारा 4/15 मीटर निकला था। एक स्क्वायर का एरिया, तो एक स्क्वायर का एरिया हो चाहे कितना भी एरिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मतलब डिस्टेंस, तो ये 4/15 मीटर। टोटल कितने स्क्वायर्स हैं 65, हमने अभी गिने आपके सामने। तो ये टोटल एरिया ऑफ 65 स्क्वायर्स विल बी 65 इंटू 4/15, दैट इज
ये हो गया ना 5 3 जा 5 1 जा 3 जा 13 4 जा 52 by 3 17.3 meters. Cool. So पहला जो distance traveled by car in 4 seconds है वो 17.3 meters है. Easy peasy. In uniform motion, the speed of the body becomes constant. तो constant, the portion of graph from time कहाँ से शुरू हो रहा है? Time 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म कार. बिकॉज देखिए ये लाइन हो गई है सीधी, इसके पहले था कर्व. तो जब तक कर्व है तब तक वो नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक, और इसके आगे भी अगर दिया होता तो आगे भी, लेकिन यहीं तक दिया है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो गई है कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी आ गई है पैरेलल टू टाइम. इंटरेस्टिंग. Easy. 6 seconds to 10 seconds. State which of the following situations are possible and give an example of each of the following. तो an object with a constant acceleration but zero velocity. सोचना पड़ेगा. सर्कुलर मोशन हो सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है बट वेलोसिटी नहीं है, जीरो. ऐसा कैसे हो सकता है? ओके. An object moving with an acceleration but with uniform speed. ये क्लियर है, एक्सेलरेशन हो रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड में गोल गोल घूम रहा है ये, और एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें. एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये सारे सर्कुलर के दिख रहे हैं. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल जो फोर्स लग रही थी, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है. यार गुड क्वेश्चन, आई लव्ड इट. पहले का आंसर डैश, इट इज पॉसिबल. सो एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन but zero velocity, yes, it is possible. An object thrown up in the air has a constant acceleration, due to gravity. However, when it reaches the maximum height, its velocity is zero. Good case. ध्यान नहीं आ रहा था मुझे ये केस. जब वो वेलोसिटी ऊपर जाता है तो एक पॉइंट आता है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मैंने आपको बताया है. लेकिन इस वक्त भी इसके अंदर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ये नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन उस मूवमेंट पे, उस खास मूवमेंट पे, जब ये बिल्कुल टॉप पे है जहां पे v इक्वल टू 0 है, उस मूवमेंट में हम बोलेंगे कि वेलोसिटी एकदम जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस. तो पहला केस पॉसिबल है. दूसरा केस है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड. यस, इट इज आल्सो पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. Acceleration implies an increase or decrease in speed, and uniform speed implies that the speed does not change over time. So circular motion. Handwriting गंदी के लिए बिल्कुल सॉरी है. Circular motion is an example where object moving with acceleration but with uniform speed. तो अगर वो गोल गोल घूम रहा है, लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड बिल्कुल नहीं बदल रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन उसके टेंजेंट पे है. मैंने बताया था ना वो पत्थर वाला एग्जांपल, कि आप पत्थर को घुमा रहे हैं, अगर छूट गया तो वो अपने टेंजेंट पाथ पे चला जाएगा. जब हर सेकंड में हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी निकल सकता है. रेट ऑफ चेंज निकल रहा है तो फिर हमारा निकल जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है. तो स्पीड ना बदलने के वजह से भी, बावजूद डायरेक्शन के बदलने से, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही हो सकता है. और तीसरा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन अ सर्कुलर trajectory. The acceleration is perpendicular to the direction followed by the object. ये रहा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन,
और एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, परपेंडिकुलर हो रहा है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। मजा आया? वाओ, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस थिंग। आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एंड अब हमें देखना है कि क्या है ये क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। एक रेडियस 42250 है, तो इससे 2 पाई आर निकाल लेंगे, और उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर। सो इतना चलने में 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स इतना लगेगा। तो यहाँ पे हमारी स्पीड निकल आएगी। अगर आपको आवर में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में, तो भी निकल सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 60 इंटू 60 में देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें। सिंपल, हेयर रेडियस है 44250 किलोमीटर, टाइम है 24 आवर, स्पीड निकालनी है। तो वेलोसिटी हुई 2 पाई आर अपॉन टी। क्यों? क्योंकि वो पूरे गोले में घूमेगी, तो ये लेंथ तो 2 पाई आर होती है, और उसको टाइम कितना लगा है, वो टी है, तो ये 2 पाई इंटू आर अपॉन 24। देखिए यहाँ पे किलोमीटर और आवर को चेंज नहीं किया, क्योंकि सीधा सीधा स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको यूनिट चेंज करनी है, बट जहाँ पे करनी है वहाँ पे जरूर करनी है। तो इसको कट्टम पिट्टी करेंगे, और ये आ जाएगा 1.1 इंटू, ये कितनी जगह खराब कर दी है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। ये है 1.1 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर। ओह, डिवाइड बाय 60/60 को कर दिया। ये कर दिया, इसको सेकंड में निकाल के छोड़ेंगे। 3.06 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ बात हो रही है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड आपको बहुत ज़्यादा लगती होगी। साउंड की स्पीड होती है 334 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर का तीसरा हिस्सा करीबन करीबन, और ये 3 किलोमीटर है, मतलब ये जा रही है साउंड की स्पीड से 9 गुना, माक 9। माक 1 का मतलब पता है, जब हम कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जब साउंड की स्पीड पर आता है तो उसको बोलते हैं माक 1। हमारे पास फाइटर्स हैं जो माक 2 माक 3 तक उड़ते हैं। ओके, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट, रियलिस्टिक वैल्यू है, इससे भी तेज चलते हैं, बट ये 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। हमारी अर्थ रोटेट करती है कुछ आई थिंक 30 किलोमीटर पर सेकंड। इंटरेस्टिंग। ओ, आ गया है समरी। इसका मतलब ये सारे के सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने मिलके एक दूसरे के साथ सॉल्व कर दिए। कैसा रहा मोशन? आई होप आपको एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होगा, नहीं तो आप दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो आप आशा विद अभी, आशा यानी कि अब सब समझ आएगा। और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि अब सब समझ आएगा। जब स्पीकिंग चॉक समझा रहा है तो आपको सब समझ आएगा। आप ज्वाइन करिए आशा की लाइव क्लास, उसमें ये सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बहुत धीरे धीरे आराम आराम से, हफ्ते में 2 दिन होगी मैथ की, हर सब्जेक्ट की 2 क्लासेस होंगी वीक में। इंजॉय करिए और ज्वाइन करिए। पीनट्स है, फीस लगभग 0 है। इट कम्स आउट टू बी अराउंड 100 रुपये अ मंथ। इंजॉय करिए, पर सब्जेक्ट 100 रुपये अ मंथ इज टू लेस। 1200 रुपये पूरे साल के, पूरे सेशन के। तो अब हम देखते हैं समरी क्या है। इसमें स्केलर और वेक्टर के बारे में बात की गई है। स्केलर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड जरूरत होता है, वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है। ये 2 क्वांटिटीज हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मैं बोलूँ v = s अपॉन t। ये भी होता है v = s अपॉन t विद डायरेक्शन। दोनों मीटर पर सेकंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन होता है v - u अपॉन t। यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर वाले की यूनिट है मीटर पर सेकंड और एक और सेकंड, तो फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। इसमें s नहीं है, और s = ut + ½ at², जिसमें v नहीं है, और v² - u² = 2as, जिसमें t नहीं है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब स्ट्रेट लाइन में है।
इन तीनों इक्वेशंस को आपने बेइंतहा बार इस पे यूज कर लिया है, आप प्रो हो चुके हैं किसी भी क्वेश्चन को देख के ये पता लगाने में कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगेगी। चैलेंजिंग क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, जहां पे कंफ्यूजन होगा और भी होगा, लेकिन उसमें भी स्पीकिंग चॉक्स आपके साथ रहेगा और हाई इंटेंसिटी हॉट्स क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहिए इसके बाद। ओके, तो मजा आने वाला है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कोई बाय नहीं है। सी यू देयर।